देखो, बात ऐसी है, SSMB 29 का जो टाइटल रिवील वीडियो था, उसको लॉन्च करने के लिए एस राजामौली ने जो है बहुत बड़ा प्रकरण रचा था। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा हुआ भी और नहीं भी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि उस इवेंट में जो हैदराबाद में करा गया था उसमें उनको दिक्कतें बहुत आई, क्योंकि 100 फीट ऊंची एक तो स्क्रीन बनाना, वो भी आउटडोर में, ठीक है, और फिर उस पर कुछ भी बिना टेस्टिंग करे फर्स्ट टाइम दिखाना, वो भी क्यों? क्योंकि कुछ भी लीक हो सकता था समय से पहले, और आप लोग जानते हो एस राजामौली के नियम और कायदे। बस, मैंने कह दिया तो कह दिए, यही होगा तो यही होगा, एस राजामौली की भाषा में तो यही है। तो उन्होंने जैसा चाहा था वैसा तो हुआ नहीं, ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये खड़ी हुई। दूसरी बात, लॉन्च इवेंट में जो इस डिस्प्ले लगाई गई थी, उन डिस्प्ले को चलाने के लिए जनरेटर का यूज़ किया गया था। वो कितने जनरेटर थे? आई थिंक 50+ ही थे, क्योंकि उस स्क्रीन में जो है बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए। और दूसरी बात, इवेंट में जो कुछ भी स्क्रीन पे वो लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो कभी अटक रहा था, कभी फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे, कभी बंद पड़ रहा था पावर की कमी के कारण। तो उन सब की जो दिक्कत थी, उससे वो लोग काफ़ी देर तक लड़ते रहे। कभी ट्रेलर, मतलब टाइटल रिवील का जो वीडियो चलाया तो कभी उसमें दिक्कत आ रही है, कभी चल भी रहा है, कभी नहीं भी चल रहा। तो वो एक परेशानी का सवाल रहा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर इंडिया में तो ऐसा एक ही जना कर सकता है, अपना राजामौली सर। उन्होंने करने की ठान रखी थी तो उन्होंने वो करा भी। और अच्छी बात ये रही कि लॉन्च इवेंट जो भी था मस्त कटा। मैंने देखा भी है, और उन्होंने जो चलाया था वो ट्रेलर, अरे यार, टाइटल रिवील वीडियो जो चलाया था उस डिस्प्ले पे, उसको देखने के लिए मैंने अपनी वाइफ का फ़ोन लिया और उसमें रिकॉर्ड करके फिर उसको मैंने बार बार देखा। क्यों? क्योंकि वो उसमें आगे चलता जा रहा था जियो पे, जियो हॉटस्टार पे आगे चलता जा रहा था, तो दिखता नहीं, इसलिए मैंने ऐसा करा। और उसको बार बार देखने पे यही पता चला कि शुरू में तो कुछ VFX और विजुअल्स रखे गए हैं अपने सामने, जिनमें कुछ स्लाइड शो, जैसे अपना पावर पॉइंट होता है ना एक्सेल में, वैसा स्लाइड शो करके अपने को कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें एक तो मेरे वो त्रेता युग अपना वो समझ में आया कि त्रेता युग में जो युद्ध हो रहा है उसी से वो लोग सीधा राम जी वहाँ एक पहाड़ पे खड़े होके तीर चला रहे, और उस तीर से एक ब्लू लाइन ड्रॉ होती है, वहाँ लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, एक नाम लिखा हुआ आता है, वो नाम याद आएगा तो बीच में बता दूंगा। मणिकर्णिका घाट लिखा हुआ आता है वाराणस का। वो जो घाट लिखा हुआ आता है वो वास्तव में अब है या नहीं, इतना तो मेरे को भी नहीं पता। अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को लिए रिसर्च करके डालूंगा ज़रूर। अगर BGM की बात करी जाए उस टाइटल रिवील वीडियो की, तो BGM मेरे को अच्छा लगा। और पोस्टर से अभी तक जैसा पता चल रहा था कि महेश बाबू का लुक कैसा होगा, तो बात बिल्कुल सही है। महेश बाबू का लुक हमेशा की तरह A1 निकल के आ रहा है। ओ यार, महेश बाबू तो महेश बाबू हैं, उनका तो लुक दिखना ही था ऐसा। उनका लुक देख के अच्छा लगा। विजुअल्स उसमें शुरू के अगर आप पार्ट हटा दो तो जो एंड का बचता है जिसमें अपने महेश बाबू दिखते हैं, केवल वही पार्ट देखने के लायक है। शुरू का अपने को कुछ ज़्यादा खास अहमियत नहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें विजुअल्स के रूप में उन लोगों ने दिखाने की कोशिश करी जा, जिसमें अपने को मूवी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर मूवी उस चीज़ के ऊपर रिलेटेड है तो फिर देखने का भी अलग ही मज़ा बनता है। और अगर ऐसा है तो शायद फिर अपने महेश बाबू इस मूवी में या तो हनुमान या श्री राम में से किसी एक की भूमिका निभा सकते हैं। और जिस तरीके से उनके गले में जो लॉकेट टंगा हुआ है वो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी हाँ, मूवी का टाइटल आप सभी को पता चल ही गया होगा, वाराणसी रखा गया है।
और अब देखने में तो ये है कि एस राजामौली इस फिल्म को बनाते कैसे हैं, क्योंकि इस मूवी को ये जो इतना सा ग्लिम्स था इसको बनाने में उन्होंने 1 साल लग गया उनको। तो देखते हैं अब कैसा निकल के आता है। जब तक के लिए टाटा।